मित्रों, हमारा अंतरिक्ष अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है और हमारे वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों को जानने में सफल भी हुए हैं और कुछ रहस्यों को अभी जान ही नहीं पाए हैं। इसलिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए आए दिन कोई न कोई मिशन भेजते ही रहते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष से कहीं ज्यादा हमारी धरती रहस्यमय है, जो कि अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को छिपाए हुए है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर हो सकता है कि एलियंस हमारी धरती के ही अंदर हों और वो हम पर नजर बनाए रखे हों, या फिर उनका धरती के अंदर ही उनका कोई सीक्रेट आने जाने का रास्ता हो जिसमें से वे आते जाते रहते हों। तो धरती के इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य के बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। बात है साल 1997 की। एक व्यक्ति जिसका नाम था मेल वाटर्स एक रेडियो शो में आता है, क्योंकि यह रेडियो शो एक ऐसा शो था जिसमें रहस्यमय चीजों पर बात होती थी। लोग इस शो पर आकर अपने साथ हुई तरह तरह की घटनाओं को साझा करते थे। ये एक पॉडकास्ट शो था। इस शो को आर्ट बेल के एक व्यक्ति द्वारा होस्ट किया गया था और इस शो का नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। इस शो में आकर मेल वाटर्स नाम का व्यक्ति कुछ ऐसा बताता है जिससे सुनने के बाद सुनने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये मेल वाटर्स नाम का व्यक्ति यह बताता है कि उसके घर के बैकयार्ड की जमीन में एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा है जिसकी गहराई का कोई अंत ही नहीं है और ये जमीन वाशिंगटन के एल्सबर्ग में है, जो कि उसने खरीदी थी। उसने बताया कि 1980 में इस गड्ढे में आसपास के लोग कचरा फेंका करते थे, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढा था जिसमें लोग अपने घर का सारा कचरा जैसे खराब टीवी, फ्रिज, टायर्स इसमें फेंक देते थे। उन लोगों के अनुसार ये होल बहुत ही गहरा था जो कभी भरता ही नहीं था और ना ही इसमें से कचरा फेंकने के बाद कोई आवाज आती थी, जैसे कि नॉर्मली किसी गड्ढे में कचरा फेंकने के बाद आती है। और अगर कोई इंसान उस गड्ढे के पास जाकर उसमें जोर जोर से चिल्लाता था तो इसमें से टकराकर कोई भी इको साउंड नहीं आती थी। वह आवाज उस गड्ढे में ही विलीन हो जाती थी। लोगों ने इस गड्ढे को गेटवे टू हेल नाम दिया था, यानी कि नरक का दरवाजा। फिर 1993 में मेल वाटर्स और उनकी वाइफ ने ये जमीन खरीद ली, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर ये गड्ढा कितना गहरा है। मेल वाटर्स और उनकी फैमिली भी घर का सारा कचरा इसी गड्ढे में फेंकते थे। जब उनको लगा कि ये गड्ढा वाकई में भरता ही नहीं है और ना ही इसमें से कोई आवाज आती है, तो मेल वाटर्स के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस गड्ढे की गहराई का पता लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मछली पकड़ने वाली रोड का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक लंबी रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधा और इस फिशिंग रोड के सहारे उस रस्सी को गड्ढे में छोड़ते गए और जब रस्सी खत्म होने को आती थी तो मेल उसमें एक और रस्सी जोड़ देते थे। इस प्रकार वे काफी टाइम तक ऐसा ही करते रहते हैं, पर रस्सी के सिरे वाला पत्थर गड्ढे के बॉटम पर जाकर टकराता ही नहीं है, जिससे कि ये पता चल सके कि उस गड्ढे की गहराई कितनी है। मेल वाटर्स ने लगभग रस्सी को 24 किलोमीटर तक उस गड्ढे में डाल दिया था, पर उस गड्ढे की गहराई का पता ही नहीं चल पाया। जबकि दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल है, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है, जिसे इंसानों द्वारा मशीनों की हेल्प से खोदा गया था, जो कि रशिया में है। एक दिन मेल अपने कुत्ते को उस गड्ढे के आसपास वाली जगह पर घुमाने ले जाते हैं, परंतु उनका कुत्ता उस गड्ढे को दूर से देखकर कांपने लगता है और भौंकने लगता है। तब मेल उसे सुरक्षित तरीके से उस गड्ढे के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, पर उनका कुत्ता वहां से भी भाग जाता है और बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। ये सब देखकर मेल वाटर्स सोच में पड़ जाते हैं और उस गड्ढे के आसपास के गाँव वालों और शहर के लोगों से पूछने लगते हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें एक होल है, उसमें से कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं और मेरा कुत्ता उस गड्ढे के पास जाते ही बहुत ही ज्यादा अजीब सा व्यवहार करने लगता है और कांपने लगता है। तब लोगों ने जो मेल को कहा वो काफी चौंकाने वाला था। उनमें से एक ने ये बताया कि उसका कुत्ता मर गया था और उसने अपने मरे हुए कुत्ते को इसी गड्ढे में डाल दिया और एक दिन बाद उसने उसी कुत्ते को वापिस से जिंदा देखा, जो कि उसके घर के आसपास ही टहल रहा था। तब मेल ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा ही कुत्ता था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कुत्ते के गले में ए लेटर नाम का एक पट्टा था और मैंने अपने कुत्ते को इसी पट्टे के साथ उस होल में डाल दिया था और इस कुत्ते के गले में भी ए लेटर नाम का ही पट्टा है और इस कुत्ते के हाव भाव और व्यवहार मेरे कुत्ते जैसा ही है, तो ये मेरा ही कुत्ता है। और ये सब होने के बाद ही मेल वाटर्स इस शो में आते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन जब उन्होंने इस शो में आकर पूरी दुनिया को ये बात बताई तो अगले ही दिन उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और एक दिन वे रिसर्च करने के लिए उस गड्ढे के पास जाते हैं कि तभी काले कोट पहने दो व्यक्ति उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि अब तुम उस गड्ढे के पास कभी मत जाना, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तब मेल ने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदी है, मैं क्यों नहीं जा सकता।
तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है और हम उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमसे जनता को कोई परेशानी भी नहीं है। बस तुम इस गड्ढे के पास कभी मत जाना और यहाँ से दूर कहीं और शिफ्ट हो जाओ और ये प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दो कुछ कारणों की वजह से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे और तुम्हें दोषी साबित कर देंगे। तब मेल को यकीन हो गया कि ये लोग इसी होल के लिए आए हैं, कुछ डीप रिसर्च करने के लिए, और उन्हीं इसी रेडियो शो से इस गड्ढे के बारे में पता चला है। मेल को यह भी पता था कि यहाँ कोई प्लेन विलेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं तो उसे प्लेन क्रैश होने का शोर सुनाई देता। ये सिर्फ इसी होल के लिए ही यहाँ आए हैं। फिर उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख देंगे, बस तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। उन दिनों मेल आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे, इसलिए मजबूरी में ही मेल ने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उन्हें होम सिकनेस होने लगी। ये कोई बीमारी नहीं है, बस इसमें इंसान जहाँ वह सालों से रहता आया है उसे वापस से उसी जगह जाने का मन करने लगता है और उसे अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की याद आने लगती है। बस मेल को भी अपनी वही पुरानी प्रॉपर्टी की याद आने लगी और वह 2000 में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आ गए। उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को कैब बुक करके उन्हें एक अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह वापस उसी जमीन को देखने के लिए जो कि उनके होल वाली प्रॉपर्टी थी, उसी को देखने के लिए एक बस में चढ़ गए। जब वे बस में सफर कर रहे थे कि अचानक उनको बेहोशी फील होने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर घाव और चोटों के निशान थे, उनके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। जब मेल ने इसके बारे में वहाँ के डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने मेल को ज्यादा डिटेल देने से मना कर दिया और उससे कहा कि तुम 12 दिनों से बेहोश थे। ये सुनकर मेल को काफी हैरानी होती है कि वह 12 दिनों से बेहोश था। इसके बाद वे तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और सारी बात अपने भतीजे को, जो कि पास में ही रहता था, कॉल करके बताते हैं। इसके बाद मेल वापस अपनी होल वाली प्रॉपर्टी के पास पहुंचते हैं, जो कि हॉस्पिटल से बस 500 मीटर की दूरी पर थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो उसका घर ही नहीं है। वहां के कर्मचारियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और अब वह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर मेल को बहुत गुस्सा आता है और वे उनसे बदला लेने की सोचते हैं। उन्होंने फिर से कोस्ट टू कोस्ट AM को कॉल किया और सारी बात बता दी। फिर उस शो के होस्ट और मेल दोनों ने जब उस होल के आसपास के गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब यहाँ बहुत सारे जेट विमान मिलिट्री सेना का बसेरा था और वो लगातार इस होल के पास कुछ रिसर्च करते रहते थे और यहाँ पर बहुत शोर शराबा होता रहता था। इसके बाद उन्होंने फिर उस शो के एपिसोड 2 में इन सभी बातों को बताया। इसके बाद मेल फिर से एक ऐसे गड्ढे की तलाश में चले गए। लकीली उन्हें उस होल जैसा एक होल एक दूर के गांव में फिर से मिला। सबसे पहले उन्होंने उस गड्ढे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये जानने के लिए कि इसमें से आवाज टकराकर वापस आती है या नहीं। उस गड्ढे से भी मेल को कोई आवाज नहीं आई, नो इको साउंड। उनकी प्रॉपर्टी में जैसा होल था ये सेम वैसा ही होल था। पहले वाले होल में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, पर अब मेल और उस शो के होस्ट इस गड्ढे में जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि इस गड्ढे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसके लिए उन्होंने एक वायर की मदद से एक भेड़ को इस गड्ढे के अंदर भेजा और वापस से फिर ऊपर की ओर ले आए। लेकिन जब भेड़ ऊपर आई तो वह अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने उस भेड़ के अंदर के बॉडी पार्ट की जांच की और जांच में पता चला कि वो भेड़ अंदर से अजीब तरीके से कुक्ड थी, लेकिन उसकी बाहरी त्वचा बिल्कुल सुरक्षित थी। वो सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भेड़ के अंदर का तो बॉडी पार्ट काला पड़ चुका था और जल गया था, लेकिन भेड़ की बॉडी का ऊपरी भाग सही सलामत था। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। अब इसके बाद जो हुआ वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, जो कि कभी नहीं हुआ था। उस भेड़ के एक एरिया में 2 मांस के टुकड़े थे और कुछ अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। तो उनमें उनको 2 क्रिएचर्स दिखे। वे एलियन टाइप क्रिएचर्स लग रहे थे, जैसा कि आप एलियन टाइप्स मूवी में देखते हो। उनकी आंखें इंसान की आंखों जैसी थी और वे क्रिएचर्स उन 2 लोगों को घूर रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बिल्कुल साइलेंटली उन लोगों को सिर्फ घूर रहे थे। ये सब देखकर मेल वाटर्स और उस शो का होस्ट दोनों बहुत डर जाते हैं और उन दोनों क्रिएचर्स को वापस गड्ढे में फेंक देते हैं। जब इन क्रिएचर्स के बारे में वहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि ये एक एलियन क्रिएचर है जो कि अक्सर उन्हें इस गड्ढे के पास दिखता रहता है
और उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करता रहता है। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरकर उस बाल्टी को गड्ढे के अंदर नीचे तक भेजा और फिर वापस से उस बाल्टी को बाहर निकाला तो बाल्टी में पानी बर्फ के रूप में था। पर सबसे ज्यादा दिमाग को हिलाने वाली बात तो यह थी कि जो बाल्टी में बर्फ थी वह बिल्कुल गर्म थी। मतलब बर्फ को छूने पर वह बर्फ गर्म फील हो रही थी, बिल्कुल गर्म, मतलब गजब। और जो भेड़ के अंदर का बॉडी पार्ट था वो पूरी तरह से कुक्ड, जला हुआ गर्म था, लेकिन भेड़ के ऊपर का बॉडी पार्ट बिल्कुल सेफ था। आखिर ये सब क्या हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वहाँ के लोकल लोगों ने ये भी कहा था कि वहाँ रात के समय कभी कभी गड्ढे के अंदर से ब्लू लाइट निकलती है जो कि आसमान में एक पर्टिकुलर तारे को ऑब्जर्व करती है। मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि क्या यह गड्ढा किसी अलग डायमेंशन में जाने का एक रास्ता था जहाँ पर सब कुछ धरती की चीजों से बिल्कुल अपोजिट हो, जैसे कि बर्फ का गर्म होना और भेड़ के अंदर का पार्ट जल जाना और ऊपर का पार्ट सेफ रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर ये एक ब्लैक होल था या फिर एक वर्म होल था। क्या धरती के अंदर भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं? फिलहाल आज के टाइम में वहाँ की सरकार ने इन दोनों गड्ढों को बंद कर रखा है और वहाँ पर किसी के भी आने जाने की सख्त मनाही है। और क्या पता ना जाने दुनिया में कई ऐसे जगह भी हो सकती हैं जहाँ पर ऐसे गड्ढे हो सकते हैं। मित्रों, अगर आप ऐसी और भी मिस्टीरियस जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।